सो वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर, जो कि कम्प्लीटली माँ भुवनेश्वरी को डेडिकेटेड है। एंड आज देवी देवताओं की तरफ से पूरे वर्ष भर की आपके लिए गाइडलाइंस लेकर आने वाली हूँ कि ये पूरा साल 2026 आपके लिए देवी देवताओं का क्या आशीर्वाद है, फिर क्या कहना चाहते हैं। एंड अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। टैरोट के लिए आप नंबर दिया हुआ है, उस आप नंबर पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। आप व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि ये पूरा साल आपके लिए क्या देवी देवता कह रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ भवानी। और यहाँ पर मेरे हाथ में बहुत सारे कार्ड आ गए। पहली बार में ही मैंने नहीं सोचा था, मैं सोच रही थी एक कार्ड निकालूंगी, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें निकल कर आ गई हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मत्स्य अवतार। सो आपका एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। ये जो नया साल है ना, इसमें भगवान अवतार ले रहे हैं। लाइक आप एक नए अवतार में आएंगे और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें भगवान का पूरा सानिध्य आप प्राप्त करेंगे। और जो भी करेंगे वो यूनिवर्स के गाइडलाइंस में या भगवान के द्वारा कहे गए चीज़ों के द्वारा आप करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से भगवान ने अवतार लिया था, जब पाप बढ़ जाता है धरती पर तो भगवान सबक सिखाने के लिए, लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं। और ये मत्स्य अवतार उनका पहला अवतार था। तो लाइक इसी प्रकार आपका जो अवतार है, लाइक एक नया अवतार में लोग आपको देखेंगे कि वाह, शायद लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप एक ऐसे अवतार में आएंगे। और वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये साल आप एक नए रूप में लोगों को नजर आएंगे। एक नई पर्सनालिटी, एक नया काम, धर्म की बातें, और शायद आप ऐसी बातें कर दें, ऐसा कुछ काम कर दें ये साल कि आपको लोग, मतलब उनके मुंह से, आपके दुश्मनों के मुंह से भी वाहवाही मतलब जरूर मिलेगी, आप सुनने को मिलेगी आपको कि वो भी आपको कहीं ना कहीं, जो आपसे जलते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे द्वेष रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करने पे तारीफ करना ही पड़ेगा उनको। इस तरीके से मुझे यहाँ एनर्जी पिक हो रही है मत्स्य अवतार। नेक्स्ट है माँ भद्रकाली। तो यहाँ पर भद्रकाली आई हैं और भद्रकाली कह रही हैं कि आपको डार्कनेस से माँ काली यहाँ तक लेकर आई हैं। आपने एक बहुत लंबी काली रात निकाली है, करीब 9 साल, करीब 18 साल, 21 साल, 27 साल, आपने बहुत लंबा टाइम देखा है जिसमें आपने बहुत डार्कनेस को देखा है। जहां आपके कोई काम नहीं बनते थे, सारे काम पेंडिंग में रहते थे। आप सिर्फ डिप्रेशन, रात को नहीं सोना, सिर्फ आपको जिंदगी में असफलता का मुंह देखना पड़ा चारों तरफ से। अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, यहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिला, वहाँ पर भी नहीं मिला। किसी भी फील्ड में आप अपना सब कुछ देने के बावजूद भी आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। और आपको समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और वो चीज़ें माँ आपको अलाइन करवाएंगी, माँ आपको याद दिलाएंगी कि वो चीज़ याद करो कि बचपन में वो चीज़ें, या उस उम्र में वो चीज़ें क्यों हुई थी। और आप पूरे क्लैरिटी के साथ उस विजुअल को देख पाएंगे और पूरे माँ काली के साथ आप अलाइन होने वाले हो। माँ भद्रकाली यहाँ पर आपको आपके जीवन में उस डार्कनेस में, उस डार्क फेज में जो आपके साथ हुआ था ना, उसको वो दिखाएंगी 2026 में। लाइक सूर्य की तरह, कहते हैं ना, जब सूर्य निकलता है तो सारे अंधकार छिप जाते हैं, ढक जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपके जीवन में 2026 का सूर्योदय इस तरीके से उदय होगा कि आपके जीवन में जितनी भी अंधकारमय बातें थी, अंधकार चीज़ें हुई, इतने सारे गलत बातें हुई, आप क्यों इतना एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध और लस्ट से भरे थे, या किसी भी प्रकार से आप परेशान थे और आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लाइक आपको लग रहा था हम कोई ट्रैप में फंस गए हैं, तो वो चीज़ें माँ आपको क्लियर करने वाली हैं। ये 2026 यम का कार्ड बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में अगर किसी प्रकार से डेथ हुआ, आपने किसी का लॉस सहा, लाइक कि आपने किसी का लॉस सहा, तो वो चीज़ें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके का लॉस कराया। क्यों यम देवता को आकर के आपके जीवन में, या उस व्यक्ति को जो आपके सबसे अजीज थे उनको आपसे दूर करना पड़ा। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं यम मतलब आपको देवी माँ बताएंगी। आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से पता चलेगा
और ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा जिन्होंने आपके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें करी, लाइक आपको इतना मतलब हर चीज़ से, मतलब आपको सबसे करीबी से दूर होने का जो दुख हुआ, तो वो क्यों हुआ इस बात का भी रियलाइजेशन आपको होगा और ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा, लाइक और ऐसे लोगों को दंड भी देंगे, ठीक है भगवान। ऐसे लोगों की डेथ हो सकती है, उनके किसी करीबी की डेथ हो सकती है, उनको कोई बहुत बड़ा लॉस होगा, लाइक उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा लॉस होगा, लाइक जैसा आपको हुआ उससे भी 10 गुना ज़्यादा, लेकिन होगा ज़रूर। और नेक्स्ट है, पूरे वर्ष महादेव आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बरसाएंगे और महादेव कह रहे हैं कि आपको डिस्ट्रक्शन में नहीं फंसना है, आपको ऐसे लोगों के बीच में चंगुल में नहीं आना है जहां आप पहले आ जाते थे। ऐसे लोगों के चंगुल में फंस कर आप अपने कर्मास को खराब कर लेते थे, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। महादेव यहाँ पर बोल रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि आपको अपने आप की सुनना है, अपने आप की सुनना है कि आप क्या कर रहे हो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करना है, मेडिटेशन करना है, जाप करना है, ध्यान करना है, ताकि आप उनसे डायरेक्ट अलाइन रह सकें, उनकी डायरेक्ट बातें सुन सकें और आप शेर की तरह दहाड़े। पहले आपको लोगों ने गीदड़ बना दिया था, लाइक आप शेर की तरह ही जन्म लिए थे, लेकिन लोगों ने शायद देख लिया था, जान लिया था लोगों ने कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा कौन जानता है, आपके करीबी जो आप पे बहुत फोकस रहते हैं, तो उन्होंने जानबूझकर आपको ट्रैप में फंसाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने आपको कभी भी आप अपने शिवत्व को प्राप्ति ना कर पाओ, अपने शिव से ना मिल पाओ, अपने अपने आप को अलाइन ना कर पाओ भगवान के साथ, इसीलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा आपको षड्यंत्र किया, ऐसा फंसाया कि आप भीगी बिल्ली बन के रहो या आप गीदड़ बन के रहो, उनके पालतू कुत्ते बन के रहो। इस तरीके से उन्होंने चाहा कि आप उनके इशारों पे नाचो, उनके लिए सिर्फ करो, जबकि आप सिर की एनर्जी में हो। आप कभी भी गलत नहीं बर्दाश्त करते हो, आप लोगों की झूठी बातों में नहीं फंसते हो, लेकिन फंसे आप फंस गए। लोगों ने आपको बहुत यूज़ किया भयंकर तरीके से, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और महादेव हर पल देख रहे थे और उन्होंने आपको कई बार चेतावनी दी, लेकिन आप नहीं सुन पाए, जस्ट बिकॉज यहाँ पर देखिए कुछ लोग सांप की तरह आपके जीवन में थे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो आपके, मुझे यहाँ पर देख रहे हैं सहस्त्र नाग, है ना। आप नाग लोक के हो सकते हैं, आई मीन नागवंशी हो सकते हैं, नाग आपका इष्ट हो सकते हैं, नाग देवता, या फिर नाग से रिलेटेड यहाँ चीज़ें आ रही है, कुछ भी, लाइक नाग की आपने पूजा बहुत करी है पूर्व जन्म में, या नाग देवता, नाग टेम्पल, लाइक, या फिर नाग आपका गोत्र हो सकता है, एनीथिंग लाइक नाग। तो यहाँ पर भगवान हो सकता है सपने में भी आपको नाग के रूप में, सांप के सपने बहुत आते होंगे आपको, लाइक कोई बहुत बड़ा सांप आपको डस रहा है, या कोई सांप आपको लपेटे में ले रहा है अपने, इस तरीके का, या कोई सांप, बहुत सारे सांप आपको दौड़ा रहे हैं सपने में, या कोई सांप आपके ऊपर आ रहा है, गिर रहा है, या आप गिर रहे हैं, सांप आपको लपेटने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान आपको अलाइन कर रहे थे, आगाह कर रहे थे कि आप मेरे से अलाइन हो जाओ, आगाह कर रहे थे कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोग तुमको अपने घेरे में ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं सुन रहे थे। लाइक कहते हैं ना कि इतने सारे भीड़ में लोगों ने आपको इतना चने की झाड़ पर चढ़ाया, लाइक आपको ऐसा लगा कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे से क्यों इतना झूठ बोलेंगे या क्यों मेरा फ़ायदा उठाएंगे, आप ऐसे सोच रहे थे। और भगवान आपको एनी टाइम बता रहे थे, बट आप नहीं सुन पाए, और उसी का ये परिणाम है, लाइक कि आपके साथ ये सारे जो भी चीज़ें हैं, नाग की चीज़ें, लाइक जो डसने वाले लोग थे, उनसे आप आज दूर हो गए। और भगवान 2026 में ऐसे लोगों को आपसे कोसों दूर कर चुके हैं। एंड भगवान शिव आपके गुरु हैं और वो कह रहे हैं कि आपको अब ऐसे इंसान के चंगुल में दोबारा नहीं पड़ना है जो आपको परेशान करते हैं। आपको कहते तो हैं कि आप हमारे राजा हो, लेकिन ये पीछे से नीचे से आपको चूसते हैं, डसते हैं, लाइक आपकी कुर्सी हड़पना चाहते हैं। और ये कभी भी आपको राजा नहीं मानते हैं, ना ही ये आपकी कोई बात मानते हैं, ये पीठ पीछे हंसते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर। आप पूरे वर्ष रॉयल एनर्जी कैरी कर रहे हो, लाइक आप तो रॉयल हो ही, लाइक ये साल आपको ये फील होगा लाइक हम रॉयल हैं, और रॉयलिटी को आप महसूस करोगे, रॉयलिटी को आप एक्सप्लोर करोगे, आप ये फील आपको अंदर से आएगी, लाइक हम कुछ स्पेशल हैं और हम में कोई बात है।
ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और आप कुछ नया करोगे अपने लिए, अपने जीवन में, जिससे कि लगेगा आपको कि हाँ, राजा वाली फीलिंग आएगी, आपको लोग प्यार करेंगे, आपकी बात मानेंगे। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं, ऐसे लोग जो शायद आपकी निंदा करते थे, वो भी, राक्षस भी, लाइक राक्षस और देवता, मतलब सारे लोग, हर तरीके के लोग कहीं ना कहीं आपको देखेंगे, फॉलो करेंगे, और आपकी बातों पे चलेंगे, कहीं ना कहीं आपको कॉपी भी कर सकते हैं, आपके जैसे बनने का कोशिश कर सकते हैं पूरे वर्ष भर। तो ये थी वर्ष भर की रीडिंग मैंने निकाली। वैसे वर्ष भर में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये पूरी बातें आधा घंटा की वीडियो में या 20 मिनट के वीडियो में बताना मुश्किल है। फिर भी भगवान के आदेश पे मैंने ये किया है, ताकि आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस समझ में आ जाए। और इस रीडिंग से मैं लेना चाहती हूँ कि और क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, शत्रुओं से बच के रहना है। तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर लगातार लोग करेंगे। क्यों करेंगे? द स्टार की एनर्जी, आप चमक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, और सब कुछ बैलेंस में आपके है, और इससे लोगों को बहुत चिढ़ है, परेशानी है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रयोग करते हुए या आपको फंसाने की कोई कोशिश कर सकता है। चाहे आप ऑफिस में हो, या ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, घर में पॉलिटिक्स हो सकती है, या आप कहीं पर भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स खेला जा सकता है, मतलब ताकि लोग आपको निहत्थे वार कर सकें। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप निहत्थों पे वार नहीं करते हैं, आपके दिल में बहुत दया है, लोगों को आप माफ़ कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको दोबारा, हो सकता है सॉरी वॉरी बोल के आपके जीवन में आकर दोबारा से तंत्र मंत्र या कुछ भी करें, लाइक, तो आपको नहीं उनको होने देना, आपको बैलेंस में लेके चलना है। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये बात मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे बेदखल करना है, ऐसे लोगों को क्या करना है। द इम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ, ये दोनों देवीय शक्ति को उजागर करता है। बिल्कुल देवी माँ का आपके ऊपर सानिध्य रहेगा, और देवी माँ आपके साथ हैं, आप उनके बच्चे हो, उनके शेर हो। 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप 17 बॉर्न हो सकते हैं, आप किसी भी महीने के 8 या फिर 26 को आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आप सिंह राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, एंड आप मेष राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। साथ ही स्ट्रेंथ एंड द इम्प्रेस, आप इस वाले एनर्जी में आ रहे हैं पूरे साल, लाइक 3 महीना के अंदर में ही, लाइक जनवरी फरवरी मार्च आते आते आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, आप अपने दोबारा से अपनी ऑथोरिटी को अपने हाथ में ले लेंगे। जो ऑथोरिटी आपसे छीन लिया गया था, या आप सोचते थे कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं या हमको नहीं लेना है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरी है और मैं ही लेकर रहूँगी। तो ये चीज़ें इस साल आपको भगवान कह रहे हैं, अपनी ऑथोरिटी को पहचानना है और उसी को आगे बढ़ाना है। माँ देवी आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली आपके साथ है, माँ आदि शक्ति आपके साथ है, और वो आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं, स्ट्रेंथ बनकर वो आपके साथ हैं। ठीक है। और 6, यहाँ 5 और 4 का कार्ड ये बता रहा है कि आपको रेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने आपको दुख दिया। लाइक हो सकता है कि आपको पूर्णिमा अमावस्या पे आपको, या फिर कोई ऐसा समय जब आप बहुत दुखी हों, तो आपको ऐसे लोगों की याद आए। लाइक उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो आपको सिर्फ इतना यूज़ करते हैं और इन्होंने बुरे वक्त में आपको इतना धोखा दिया, तो ऐसे लोगों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माँ कह रही हैं। और ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए ज़रा सा भी। और वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से सीखिए ज़रूर, मतलब उन लोगों को याद रखिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, ये भूलना नहीं है। उनको याद नहीं करना है, उनकी जो कारनामे जो उन्होंने आपको किया है, दिया है, दुख तकलीफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि उन्होंने आपको मारने की साजिश रची, वो सारी बातें आपको याद रखना है और बस इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, और अपने ऊपर फोकस करना है, रिलैक्स करना, आराम करना है। जिन्होंने रातों की नींद उड़ा दी, तो उल्टा भगवान आपको उनकी नींद उड़ा रहे हैं और आपके जीवन में सुख चैन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में सुख चैन लेकर आ रहे हैं। आप आराम से सोएंगे पूरे साल, एंड देखिए आपके जीवन में सेलिब्रिटी, आप कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं, या कुछ भी ऐसा, लाइक कोई पार्टी फंक्शन, या कोई ऐसे लोगों से मिलेंगे, पुराने दोस्त, या कोई ऐसा आपका सोलमेट हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकता है जो आपको कब्ज की एनर्जी से भर दे, आपको
आज़ादी दें, जिसके साथ आप आज़ादी फील करते हैं। देखिए, रिश्ता वो होता है जिसमें लोग आज़ाद रहते हैं। रिश्ता कभी भी आपको ज़बरदस्ती बांधता नहीं है, आप खुद बंधते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप खुद बंधना चाहते हैं, लेकिन जब आप नहीं चाहते हैं और ज़बरदस्ती कोई किसी को बांध रहा है, लाइक, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती के रिश्तों में थे, लाइक फ्रेंड्स सर्कल हो आपका या आपके आपके अपने रिलेटिव्स, दोस्त यार, सभी ने आपको सिर्फ बांधने की कोशिश की, क्योंकि आप बहुत फ़ायदा करते हैं, उनको फ़ायदा देते हैं, आप बहुत यूज़फुल हैं। आपके साथ होने से उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके जीवन में बहुत आज़ादी आ जाती है और आप ट्रैप हो जाते थे। आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाए और ये साल आपको बहुत समझना है और आप पूरे तरीके से कब्ज़ की एनर्जी में हैं और आप पूरे तरीके से अंदर से जो टूटे हुए थे बहुत लंबे समय तक, 9 सालों से, तो वो हीलिंग आपको भगवान दे रहे हैं और हीलिंग के तौर पे वो आपको आज़ादी दे रहे हैं गिफ्ट में, सुख, शांति और आज़ादी, जिसमें आप कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, कोई नया अपने जीवन का चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे या नया कोई काम करेंगे या नया कुछ भी आपके जीवन में हो सकता है। आपका नया घर, नया जॉब या नया कोई प्लेस या स्थान परिवर्तन या कुछ भी, लाइक नया, सब कुछ नया यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कलरफुल, आपके जीवन से कलर को चुरा लिया गया था, ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है, डार्केस्ट एनर्जी में आपको भेज दिया गया था, डिप्रेशन में। सो आपके जीवन के कलर्स ही गायब हो गए थे, वो कलर्स को भगवान दोबारा वापस लौटा रहे हैं, सतरंगी कलर्स को। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है और ये साल आपके जीवन में भगवान ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माता दी।